जुले स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ज़ूलॉजी क्लास। तो कल हमने पढ़ा था हेल्थ एंड डिजीज़ में टॉपिक हमने किया हेल्थ का डेफिनेशन और डिजीज़ का डेफिनेशन, और उसमें हमने क्या क्या किया, टाइप्स भी किया डिजीज़ के, और उसमें हमने एक डिजीज़ भी लिया जो था बैक्टीरियल डिजीज़, जो था टाइफॉइड। तो हम आज दो वायरल डिजीज़ पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड जो है ये है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस ऑफ ह्यूमन। तो ये इसका पॉजिटिव एजेंट है एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है जिसका नाम है रीनो वायरस। सिर्फ एक नहीं होते, ये ग्रुप स्ट्रेन्स ऑफ वायरस होते हैं जिसका पूरे का नाम है रीनो वायरस। रीनो माने नोज। तो ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम करेंगे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप सबको मालूम ही होगा, क्योंकि you all might have also infected with this disease at some point. So ये कैसे फैलते हैं? ये through air droplets of the infected person when he sneezes or coughs. तो हम इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन और एपिडेमियोलॉजी है एयर ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट इसका है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड इट वेरीज फ्रॉम few hours to few days। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही शॉर्ट है। ये वेरी करते हैं, कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे सिम्टम्स। आप सबको मालूम ही होगा जुकाम में क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स में होते हैं एक तो आपका, क्योंकि ये जो वायरस है ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं, तो इसमें हमें सिम्टम्स भी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में ज्यादातर दिखने को मिलते हैं, जिसमें है सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, सोर थ्रोट मीन्स गला खराब होना, हॉर्सनेस मीन्स गला बैठ जाना या रफनेस इन वॉइस आना, और हेडेक, फीवर, माइल्ड फीवर होते हैं, नेजल कंजेशन, नेजल कंजेशन मीन्स नाक बंद होना, एंड नेजल डिस्चार्ज। नेजल डिस्चार्ज मीन्स नाक बहना, और फटीग। ये सब है आपका, और स्नीजिंग, कहीं कभार कफ भी होते हैं, छींक आना और खांसी आना, ये सब आपका है कॉमन कोल्ड का सिम्टम्स है। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा है प्रिवेंशन। तो इसको सिंस दिस डिजीज इज स्प्रेड थ्रू द एयर ड्रॉपलेट्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे? बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन से जितना हो सके हमने दूर रहना है। ठीक है, और दूसरा है हमारा स्टेरिलाइजेशन ऑफ द आइटम्स। स्टेरिलाइजेशन ऑफ द
आइटम्स कौन से चीजें स्टेरिलाइजेशन मीन्स साफ करना, इसको डिसइंफेक्ट करना। तो आइटम्स जैसे आइटम्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के यूज किए हुए चीजें जो है जैसे पेन हो गया, पेंसिल, लैपटॉप्स हो गया, ये सब हमने स्टेरिलाइज करना है, इसको डिसइंफेक्ट करना है, ठीक है। और कवरिंग ऑफ माउथ एंड नोज while sneezing and coughing by the infected person। अगर infected person जब खांसे और स्नीज करते समय अगर वो माउथ और नोज को कवर करे तो हमें ये स्प्रेड होने के रिस्क को कम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा है प्रिवेंशन को आप सबको मालूम ही है, इसको क्या कहते हैं, प्रोफाइलेक्सिस भी कहते हैं, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट में क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो कॉमन कोल्ड है ये ग्रुप ऑफ वायरस की वजह से होते हैं। वायरस का सिर्फ एक ही स्ट्रेन नहीं होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, इसलिए एंटीवायरल जो है इफेक्टिव नहीं होते। तो इसलिए क्या करते हैं, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज गिवन। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मीन्स सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मीन्स हम सिम्टम्स को रोकने के लिए मेडिकेशन देते हैं, जैसे खांसी या स्नीज को रोकने के लिए या सर दर्द रोकने के लिए या नाक बहने से रोकने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं। हम ये इस वायरस को खत्म करने के लिए मेडिसिन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स जो देते हैं डॉक्टर्स, हमें एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर ओनली गिवन टू प्रिवेंट Antibiotics are only given to prevent secondary infection. Secondary infection होने से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। बट ये जो डिजीज है ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, ये ज्यादातर ये यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। सेल्फ लिमिटिंग मीन्स अपने आप ही कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट हमारा है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी एक वायरल डिजीज है जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय हेपेटाइटिस में यूजुअली क्या होता है, लिवर को इन्फेक्ट करता है। तो इसमें हमारा लिवर का इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन मीन्स लिवर का सूज जाना, लिवर सूज जाते हैं, ठीक है। तो लिवर के इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, तो इसकी वजह से क्या होता है, ज्यादातर यूजुअली ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट जो लिवर में से बाइल लेके आते हैं गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन में बाइल लेके आने वाले वो जो पाइप होते हैं, वो ट्यूब्स, स्मॉल ट्यूब्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बाइल डक्ट्स कहते हैं। अब लिवर का इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होगा, बाइल डक्ट का यूजुअली ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस होता है। तो जॉन्डिस कैसे होते हैं, जॉन्डिस क्लासिक सिम्टम है किसका, हेपेटाइटिस का है। हेपेटाइटिस में हमेशा जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। तो जॉन्डिस हमें कैसे होते हैं, जॉन्डिस का मतलब है येलोइंग ऑफ स्किन एंड whites of the eyes। इसमें क्या होता है, स्किन और आइज के वाइट्स येलो होने लगते हैं, ठीक है। तो ये येलो किस लिए हो जाते हैं, येलोइंग किस लिए होते हैं, क्योंकि जब हमारे ब्लड में बिलीरुबिन जो है एक कंपाउंड है, वेस्ट मटेरियल है, जिसको हमने बॉडी से बाहर निकालना होता है। अगर ये बिलीरुबिन जो है
ब्लड से प्रोसेस ना होके बाहर ना निकल पाए तो क्या होते हैं, ये बिलीरुबिन जो है ब्लड में डिपॉजिट कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं और स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन और व्हाइट्स ऑफ द आईज में डिपॉजिट हो जाते हैं, इसकी वजह से स्किन और आंखें जो है पीले दिखने शुरू होते हैं। तो बिलीरुबिन ये वैसे ही येलोइश पिगमेंट है, इसका कलर येलोइश वेस्ट मटेरियल है। तो ये कहाँ पे प्रोसेस होते हैं, कैसे प्रोसेस होके बाहर निकलते हैं? बिलीरुबिन जो है जब आरबीसी ओल्ड आरबीसी ओल्ड और डैमेज आरबीसी क्या करना होता है, इसको हम प्रोसेस करके बाहर ब्रेक डाउन करके बाहर निकालना होता है। ये कौन करता है? लीवर करते हैं। जब लीवर खुद ही लीवर में इन्फ्लेमेशन होगा तो ये अच्छी तरह से बिलीरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए बिलीरुबिन जो है बाहर निकलने के बजाय ये ब्लड में डिपॉजिट हो जाते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन में डिपॉजिट होके हमें स्किन और आईज जो है येलो दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ये बिलीरुबिन कैसे बाहर निकलते हैं? थ्रू फीसिस एंड एक तो इसका जॉन्डिस होना क्लासिक सिम्टम हो गया। दूसरा बिलीरुबिन कहाँ से एक्सक्रीट होते हैं? थ्रू यूरिन एंड फीसिस का जो कलर होता है ब्राउनिश येलो जैसे कलर है, तो वो पिगमेंट बिलीरुबिन देते हैं, क्योंकि बिलीरुबिन उसमें साथ में एक्सक्रीट करते हैं। तो जब जॉन्डिस होते हैं या हेपेटाइटिस होते हैं, फीसिस का जो कलर होते हैं वो भी पेल होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमने कहा कि हेपेटाइटिस में क्या होता है, लिवर का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्योंकि बिलीरुबिन जो है वो ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं लिवर, इसकी वजह से हमें जॉन्डिस होते हैं। तो जॉन्डिस को हम इक्टेरस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जॉन्डिस लिवर का इन्फ्लेमेशन होना किसकी वजह से होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक तो वायरस की वजह से भी हो सकता है, दूसरा कुछ टॉक्सिन्स की वजह से भी लिवर का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे किसकी वजह से लिवर का इन्फ्लेमेशन होके जॉन्डिस होते हैं, उस बेसिस पे हमारा हेपेटाइटिस जो है दो टाइप्स के हैं। ठीक है, एक है वायरल हेपेटाइटिस, वायरस की वजह से अगर हो तो इसको हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। अगर किसी टॉक्सिन्स की वजह से हेपेटाइटिस हो तो हम कहते हैं इसको टॉक्सिक हेपेटाइटिस। ठीक है, तो वायरल हेपेटाइटिस जो है वो 5 तरह के 5 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप्स के होते हैं, जो है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। ठीक है, तो हेपेटाइटिस सबसे पहले हम लेंगे हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए आप चार्ट पे देख लीजिए। हेपेटाइटिस ए का कॉजेटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम्स, प्रोफाइलैक्सिस, ट्रीटमेंट, ये सब हमने हेपेटाइटिस जितने भी टाइप्स हैं हेपेटाइटिस के, उन सब के हमने ये सारी चीजें दिए हुए हैं। तो हेपेटाइटिस ए का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है HAV, मीन्स हेपेटाइटिस ए वायरस। HAV मीन्स हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होते हैं। और इसका एपिडेमियोलॉजी मीन्स ये कैसे स्प्रेड होते हैं, ये थ्रू फूड एंड वाटर स्प्रेड होते हैं। मीन्स it is spreaded through the food and water contaminated with the feces of the infected person। तो ये हो गया fecal oral route। fecal oral route यही होते हैं। अगर हम फूड और वाटर, अगर हमारा कंटेमिनेशन हो, किससे, इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस से कंटेमिनेशन हो, अगर वो फूड और वाटर हम कंज्यूम करें तो इस रूट को हम क्या कहते हैं? फीकल ओरल रूट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा स्प्रेड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू फूड एंड वाटर, या आप कह सकते हैं फीकल ओरल रूट।
नेक्स्ट हमारा हेपेटाइटिस ए का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका है 1 to 6 months। इट वेरीज फ्रॉम 1 to 6 months। किसी में एक महीने में ही सिम्टम्स दिखना शुरू करते हैं और किसी में 6 महीने तक लग सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है सिम्टम्स। सिम्टम्स आप नोट कर लेना कि सिम्टम्स हेपेटाइटिस जितने भी टाइप्स के हैं सबका जॉन्डिस होते हैं, सबका सेम सिम्टम्स होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, हेपेटाइटिस ए में पर्टिकुलरली फ्लू लाइक सिम्टम्स। फ्लू लाइक सिम्टम्स में क्या होता है, आप सबको मालूम है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हम अगर फीवर हो या हेडेक हो या नोजिया हो और रनी नोज हो, ये सब हम कॉमन फ्लू लाइक सिम्टम्स कहते हैं इनको। ठीक है, और दूसरा नोजिया होना। नोजिया मीन्स फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, फीलिंग लाइक वॉमिटिंग, जैसे आप उल्टी करने जैसा लगे तो उस फीलिंग को नोजिया कहते हैं। नोजिया भी होते हैं, वॉमिटिंग होते हैं, उल्टी होना, और जॉन्डिस होना, जॉन्डिस होते ही होते हैं। जॉन्डिस मीन्स वही येलोइंग होना। सीवियर लॉस ऑफ एपिटाइट। सीवियर लॉस ऑफ एपिटाइट मीन्स भूख ना लगना, खाने में आपको स्वाद ना लगना या भूख ना लगना। ठीक है, तो इसका सिम्टम्स जो ये सब सिम्टम्स है हेपेटाइटिस ए का। और प्रोफाइलेक्सिस, नेक्स्ट इसका प्रोफाइलेक्सिस है। प्रोफाइलेक्सिस में क्या आप कैसे फैलते हैं उसी हिसाब से आपने अपने आप को बचा के प्रिवेंट करके रखना है। ये जैसे ये सिंस दिस डिजीज इज स्प्रेड थ्रू द फूड एंड वाटर, तो हमने क्या करना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना जरूरी होते हैं। कैसे, फूड एंड वाटर और ईटेबल्स जितने भी है वो हमने अच्छे तरह से प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना है। और दूसरा हमने ह्यूमन फीसिस का जो इन्फेक्टेड फीसिस का है उसका डिस्पोजल अच्छे तरह से प्रॉपरली डिस्पोज करना। तीसरा इसमें वैक्सीनेशन भी प्रेजेंट होते हैं। वैक्सीनेशन हमेशा प्रिवेंशन के लिए होते हैं, प्रोफाइलेक्सिस के लिए होते हैं, ताकि बीमार होने से बचें, इसलिए हम वैक्सीनेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट क्या है, नो ट्रीटमेंट। नो ट्रीटमेंट क्यों, क्योंकि ये डिजीज है मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। ये ज्यादातर किसमें होता है, बच्चों में होते हैं। ठीक है, ये मैं इधर लिखती हूँ। बच्चों में होते हैं अप टू 15 years ऑफ एज। तो ये हेपेटाइटिस ए जो है इसको हम इन्फेक्शियस एपिडेमिक हेपेटाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से फैल जाते हैं, क्योंकि फूड और वाटर के थ्रू जितने भी डिजीज फैलते हैं वो वैसे ही आसानी से फैल जाते हैं। तो इसलिए ये आसानी से फैलते भी है, ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। तो इसलिए खाली बेड रेस्ट रिकमेंड करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट रिकमेंड करते हैं। ये सब इसका जो है ट्रीटमेंट है और ये खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेपेटाइटिस बी है। ठीक है, अब हेपेटाइटिस बी जो है ये हेपेटाइटिस ए से अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका अलग है, थ्रू बॉडी फ्लूइड, बट इसके सिम्टम्स जो है ये ज्यादातर सेम होते हैं। ठीक है, और जब मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग होगा तो प्रोफाइलेक्सिस भी अलग होगा। ठीक है, अगर फैलने का तरीका अलग होगा तो कैसे फैलते हैं उसको रोकना पड़ेगा हमें, इसलिए इसका प्रोफाइलेक्सिस भी अलग है। तो हम नेक्स्ट लेंगे हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को हम हेपेटाइटिस बी को हम क्या कहते हैं, सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। इसको हमने क्या कहा, हेपेटाइटिस ए को इन्फेक्शियस एपिडेमिक हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी को हम सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं। सीरम हेपेटाइटिस और ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। क्यों, आपको ये नाम से ही पता लग जाएगा कि सीरम मीन्स बॉडी फ्लूइड्स, जो ब्लड होते हैं या आपका वेजाइनल सिक्रीशन होते हैं या सीमेन होते हैं, उन सबको हम सीरम कहते हैं। तो सीरम बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, इसलिए हम सीरम हेपेटाइटिस और ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी जो है ये कौन से वायरस की वजह से होते हैं, इसका वायरस अलग है,
अलग स्ट्रेन है, ये हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होते हैं। और ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं? ट्रांसमिट ये होते हैं बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू होते हैं। बॉडी फ्लूइड्स जैसे आपका ब्लड हो गया या सीमेन हो गया, विजाइनल सिक्रीशंस हो गया, इन सब में ये वायरस बैठते हैं। तो ये सब बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसमिट भी होते हैं। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 5 months, 2 महीने से लेके 5 महीने तक ये टाइम लेते हैं सिम्टम्स दिखाने के लिए। और इसका नेक्स्ट इसका सिम्टम्स है। फर्स्ट इसका ऑब्वियसली जॉन्डिस हो गया होगा, डार्क यूरिन्स होगा, यूरिन का कलर जो है वो चेंज होगा, और फटीग, थकान होना, बहुत ज़्यादा थकान होना, नोजिया, जैसे मैंने पहले ही बताया, नोजिया मीन्स फीलिंग लाइक वॉमिटिंग, जैसे हम उल्टी करने जैसा लगे तो हम उसको नोजिया कहते हैं, ठीक है। और वॉमिटिंग, उल्टी होना, एब्डोमिनल पेन होना, पेट में दर्द होना। और सिम्टम्स क्या आते हैं? क्रोनिक हेपेटाइटिस में हमारा लिवर कैंसर, सिरोसिस इन ये गलत लिख दिया मैंने, ये क्रोनिक हेपेटाइटिस में, क्रोनिक केसेस में क्या होगा? आपका लिवर का कैंसर भी हो सकता है, लिवर में सिरोसिस भी हो सकता है। सिरोसिस मींस डैमेज ऑफ लिवर टिश्यूज, लिवर के जो जितने टिश्यूज होते हैं वो अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए तो उसको हम सिरोसिस कहते हैं। वो अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करने से भी होते हैं और वायरस की वजह से भी होते हैं, टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं, इसको हम सिरोसिस कहते हैं, ठीक है। तो क्रोनिक केस में क्या होगा? लिवर का कैंसर और सिरोसिस भी हो सकता है। अगर तो अब क्रोनिक क्या होता है? एक क्रोनिक होता है, दूसरा एक्यूट होते हैं। क्रोनिक डिजीज वो होते हैं, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं और सिम्टम्स दिखने में टाइम लगता है, ठीक है। और एक्यूट केस में क्या होता है? एक्यूट केस में सिम्टम जो है बहुत ही जल्दी दिखना शुरू कर देते हैं और सीवियर होते हैं। ये ज्यादातर इट कैन नॉट लास्ट लॉन्गर देन 6 months। 6 months से ज़्यादा डिजीज अपने आप 6 months में ज़्यादातर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। बट ये क्रोनिक केस जो होते हैं वो प्रोग्रेस भी धीरे धीरे करते हैं और ठीक होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कभी कभार ठीक नहीं भी हो सकते हैं। तो एक्यूट केस में ये सब सिम्टम्स दिखना शुरू करेंगे। और क्रोनिक केस अगर हम ये हेपेटाइटिस बी अगर ट्रीट ना करके ऐसे ही रखें तो ये क्रोनिक भी हो सकता है, जिसमें हमारा लीवर का सिरोसिस और लीवर कैंसर हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो प्रोफाइलिक्सिस, इसका हेपेटाइटिस बी का प्रोफाइलिक्सिस, जैसे ये फैलेगा वो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसको हमने रोकना है। तो कैसे फैलते हैं? थ्रू दी बॉडी फ्लूइड्स। तो बॉडी फ्लूइड्स को कांटेक्ट में आने से रोकना है अपने आप को, इसीलिए हमने सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना है, प्रोटेक्शन यूज करना है और स्ट्रीट नीडल को अवॉइड करना है। स्ट्रीट नीडल क्या होते हैं? जैसे आजकल बच्चे ड्रग्स लेने के लिए इंट्रावेनस इंजेक्शन यूज करते हैं, वो शेयर करते हैं एक दूसरे में, उस नीडल को हम स्ट्रीट नीडल कहते हैं। जिसकी वजह से शेयरिंग ऑफ द नीडल से क्या होते हैं? बहुत से डेंजरस बीमारी, ये इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, डी, ये सब इंक्लूड करके और भी बहुत सारे डेंजरस बीमारी हैं, वो भी ये नीडल शेयर करने से हो सकता है, ठीक है। तो और हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? केयरफुल वाइल टैटूइंग एंड ईयर पियर्सिंग और टैटूइंग में क्या यूज होते हैं? नीडल यूज होते हैं, तो उससे हमें ब्लड के साथ कांटेक्ट में आ जाता है। इसके लिए जब भी आप टैटू या ईयर पियर्सिंग करें तो आपने केयरफुल रहना है कि वो सिरिंज जो है, वो नीडल जो है, वो स्टेरिलाइज है कि नहीं, वो आपने देखना है, कंफर्म करना है। तो नेक्स्ट इसका वैक्सीनेशन विथ मल्टीपल डोजेस। वैक्सीनेशन जो है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन प्रेजेंट है, अभी अवेलेबल है। ये वैक्सीनेशन जो है मल्टीपल डोज में देते हैं। वैक्सीनेशन एक, फिर कुछ महीने के बाद दूसरा, फिर इसका जो है बूस्टर डोसेस के साथ वैक्सीनेशन देते हैं, जिसकी वजह से हम हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं। और लास्ट इसका जो है ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम? ट्रीटमेंट है बेड रेस्ट एंड वेल बैलेंस्ड डाइट। अब बेड रेस्ट और वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जो है ये डॉक्टर्स कब रिकमेंड करते हैं? जब हमें एक्यूट हो, मतलब सिम्टम्स दिखना शुरू ही करे हो, तो हम बेड रेस्ट और वेल न्यूट्रिशन बैलेंस से ट्रीटमेंट हो जाता है। बट अगर
क्रोनिक केसेस में क्या होगा, अगर ये बीमारी ज़्यादा फैल गया, बीमारी को ज़्यादा टाइम लग गया, तो हमें एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए और बी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस सी जो है ये किसकी वजह से होते हैं, ये हेपेटाइटिस सी वायरस से होते हैं, HCV कहते हैं जिसको हम, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू बॉडी फ्लूइड, सेम एज दैट ऑफ द हेपेटाइटिस बी। ठीक है बच्चों, तो इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है, 14 to 80 डेज, 14 डेज से लेके 80 डेज तक ये टाइम ले सकते हैं टू शो दी सिम्टम्स। और सिम्टम्स इसका क्या क्या है, सेम एज दैट ऑफ द अर्लियर हेपेटाइटिस, जॉन्डिस होना, लॉस ऑफ एपिटाइट होना, भूख न लगना, और नोजिया होना, फीलिंग लाइक वॉमिटिंग होना, स्टमक पेन होना, डार्क यूरिन, फटीग, थकान होना, फीवर होना, बुखार होना, ये सब है इसका सिम्टम्स, हेपेटाइटिस सी का सिम्टम्स। और इसमें क्या है, प्रोफाइलेक्सिस में क्या है, प्रोफाइलेक्सिस में क्योंकि ये जैसे हेपेटाइटिस बी फैलते हैं वैसे ही ये हेपेटाइटिस सी भी फैलते हैं, इसलिए हमने प्रोफाइलेक्सिस में क्या करना है, अवॉइड करना है जितना भी हो सके इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट होने से अपने आप को दूर बचा के रखना है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या वही सब चीजें आ गया, प्रोटेक्टेड सेफ सेक्स करना, स्ट्रीट नीडल को अवॉइड करना, टैटूइंग और ईयर पियर्सिंग करते समय आपने ध्यान रखना, वैक्सीनेशन इसका हेपेटाइटिस सी का अभी प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा वैक्सीनेशन है सिर्फ हेपेटाइटिस बी और ए का भी है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट इसका है ट्रीटमेंट में क्या है, इसका ट्रीटमेंट ज़्यादातर नहीं है। कौन से एक्यूट केस में अगर सिम्टम्स शुरू में ट्रीटमेंट हम नहीं देते, अगर ये फैल जाए, बीमार ज़्यादा टाइम लग जाए, क्रोनिक हो जाए, तो इसके लिए हम एंटीवायरल हमें प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा इसका है हेपेटाइटिस डी टाइप डी हेपेटाइटिस। ठीक है, तो इसका हेपेटाइटिस डी किसकी वजह से होते हैं, हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस डी वायरस को हम HDV भी कहते हैं। अब ये देखिए आप, इट कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। अगर हेपेटाइटिस बी वायरस बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा तो हेपेटाइटिस डी वायरस सरवाइव नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसको अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए हेपेटाइटिस बी चाहिए होता है। तो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड पर्सन को ही हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो हेपेटाइटिस डी भी कैसे फैलते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जैसे हेपेटाइटिस बी फैलते हैं वैसे ही हेपेटाइटिस डी भी फैलते हैं, जैसे थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। इसका इंक्यूबेशन पीरियड अभी स्पेसिफाई नहीं किए हुए हैं। तो नेक्स्ट इसका है सिम्टम्स है डज नॉट ऑलवेज कॉज सिम्टम्स। ये जरूरी नहीं है कि हेपेटाइटिस डी वायरस होगा तो इसका कुछ अलग सिम्टम होगा। ये यूजुअली सिम्टम एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, सिम्टम्स दिखना, वायरस प्रेजेंट होते हैं बट हमें कोई सिम्टम्स, अलग सिम्टम्स नहीं दिखने को मिलते हैं। बट इट अगर होगा भी तो हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स जितने भी है वैसे ही होगा हेपेटाइटिस डी वायरस। फर्क यही है कि हेपेटाइटिस डी वायरस बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन, इसमें वही वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन अगर आपको मिल गया तो हेपेटाइटिस डी से भी आप प्रोटेक्टेड रहोगे। ठीक है, इसमें क्या है, बॉडी फ्लूइड से दूर रहना है। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन यूज प्रोटेक्शन ड्यूरिंग सेक्स। तो एंटीवायरल मेडिकेशन इसमें इफेक्टिव नहीं है। अनलाइक द अदर हेपेटाइटिस, एंटीवायरल मेडिकेशन इन दिस हेपेटाइटिस इज नॉट इफेक्टिव। अब हमारा हेपेटाइटिस ई है। ये जो हेपेटाइटिस ई है, हमें टाइम कम होने की वजह से अब थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे तरह से नहीं कर पाऊंगी मैं, इसलिए ये हम कल करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।